इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिन्होंने अपने कलम का जादू चारों ओर फैलाया है। आपको बता दें नाजरीन, इन्होंने ज़िंदगी से काफ़ी मौके हासिल किए, काफ़ी तजुर्बे हासिल किए हैं। उन मौक़ों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और दुनिया तक पहुंचा रही है। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद है एक ऑथर जो कि बिस्मा अयूब है, जो लाल बाज़ार में रहती हैं। मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मा, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने भी मुझे इधर बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बिस्मा, शुरुआत करते हैं जिस तरीके का आपका टैलेंट है, जिस तरीके से आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग हुई है गैलेक्सी पब्लिक स्कूल अहमदनगर से। अच्छा, जी। अभी किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी मैं डेंटल टेक्नीशियन कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम डेंटल कॉलेज श्रीनगर। ओके। ये बताइए राइटिंग का शौक आपका कैसे पैदा हो गया? कैसे, क्या ये एक पैशन है, क्या ये एज ए हॉबी ले रहे हैं आप, कि ये एक कोई एक्टिविटी है? जी, आई हैव स्टार्टेड माई राइटिंग फ्रॉम 2013 और मुझे कभी पता नहीं था कि ये स्किल मेरे अंदर है। बट फ्रॉम वेरी अर्ली एज मैं स्कूल में भी राइमिंग वर्ड्स बहुत यूज़ करती थी। एंड आफ्टर दैट 10th से मैंने 2013 से मैंने राइटिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की। एंड मैंने स्टार्ट किया है 2-3-4 लाइनर्स में उर्दू शायरी लिखती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे आई ग्रू सो स्ट्रॉन्ग इन दिस फील्ड। एंड माशाल्लाह आज इधर कोई आपका आइडियल, कोई इंस्पिरेशन? मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ दैट मेरी इंस्पिरेशन हर वो लोग है जिससे मुझे कोई भी सीख मिलती है। मेरी प्रॉपरली या स्पेसिफिकली कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। हर एक इंसान जिससे लोग कुछ सीखते हैं वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। ऑथर्स की यही बात होती है कि वो क्रिएटिव चीज़ें एक आम इंसान में भी ढूंढते हैं। आपको बता दें, अब आपसे सवाल पूछते हैं कि जिस तरीके का पेरेंट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं एक चिल्ड्रन की लाइफ में। आप बताइए पेरेंट्स किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या पेरेंट्स का सपोर्ट होना बच्चे में ज़रूरी है, और आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो मैं आई कैन नॉट थैंक इनफ माई फैमिली फॉर दैट थिंग। क्योंकि बीइंग एन गर्ल आर्टिस्ट आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इवेंट्स करते हैं तो आपको लेट नाइट भी कभी घर आते हैं। ऐसा भी हुआ कि मैं 6-7 बजे भी घर आती थी। मेरी फैमिली ने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप इतना लेट तक क्यों बाहर रहते। तो उस चीज़ में मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। और ये एक चीज़ होती है कि जब आप में वो पैशन होता है या आप भी अपनी फैमिली को कुछ प्रूव करके दिखाते हैं तो वो अल्टीमेटली आपको सपोर्ट दे देते हैं। बिस्मा, पहली पोएट्री आपने कब लिखी? मैंने पहली पोएट्री लिखी है बैक इन 2015 एंड दैट वाज अंडर द टाइटल ऑफ अपने। व्हाट वाज इट अबाउट? इट वाज अबाउट कि कैसे आप उम्मीद रखते हैं लोगों से और फिर वो उम्मीदें टूट जाती है। आपके अपने जो लोग होते हैं आपको कभी कभी कोई चीज़ सिखा देते हैं, फिर आपके अगेंस्ट उसी चीज़ पे हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। कश्मीरी पोएट्री भी करती है आपने, कश्मीरी पोएट्री लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने अपनी जो फर्स्ट कश्मीरी पोएम लिखी थी दैट वाज अबाउट कोरमोल। वो इस बेसिस पे थी कि कितनी बिद्दत बने हैं कश्मीर में। एक शादी, एक जो होता है बेटी का बाप, उसको कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपनी एक बेटी की शादी। वो एक अब बर्डन बन गया है, एक शादी बन गया। तो वो उसमें उसी के रिलेटेड था कि हम इन बिद्दतों को छोड़ के एक नॉर्मल से शादी करें ताकि जो लोग हैं, जो लड़कियां अनमैरिड है, उनको हेल्प मिले, उन पे वो बर्डन ना, उनके बाप पे वो बर्डन ना बने। तो इसलिए थी वो। अच्छा, आपने बुक लिखी है क्रिएटिव माइंड्स। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, और क्रिएटिव माइंड्स क्यों सोचा आपने इस बुक का नाम? पहली बात, मैं डेब्यू जो मेरी बुक थी वो मैंने नहीं सोचा था कि एक एंथोलॉजी होगी। बट जब मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैंने भी देखा कि प्लेटफॉर्म की कितनी कमी है। तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं कोई बुक लिख ही रही हूँ तो क्यों ना मैं कुछ और राइटर्स को भी अपने साथ इस चीज़ में पब्लिश कराऊँ। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी 4 एंथोलॉजीज़ में खुद पब्लिश हुई थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब आऊँगी जम्मू कश्मीर से आगे, मैं अपने जो वैली के आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उनको आगे प्रमोट करूँगी। क्रिएटिव माइंड्स इस बुक का इसीलिए नाम है क्योंकि मैं इसमें अकेली नहीं हूँ, इसके साथ मेरे 28 अदर राइटर्स हैं थ्रू आउट द वैली। चाहे वो बडगाम हो, अदर डिस्ट्रिक्ट्स हो या पूंछ राजौरी हो, तो सब मेरे साथ है। तो इसीलिए कलेक्शन है अलग अलग माइंड्स का, इसीलिए द क्रिएटिव माइंड्स इसका नाम रखा गया है। 28 ऑथर्स को आपने अपॉर्चुनिटी दी है अपनी बुक में ज्वाइन करने का। तो आप बताइए आगे आपका क्या शौक है? क्या आप ये कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि एक तरफ से आप कह रही है कि आप डेंटल की पढ़ाई कर रही है, तो दूसरी तरफ से आप बुक्स भी लिख रही है, तो आप ये कंटिन्यू करेंगे अपना पैशन? जी बिल्कुल। मुझे हमेशा ये सवाल किया जाता है कि आप
किस नाम से पुकारना चाहेंगी अपने आप को, डॉक्टर या राइटर? तो क्या होता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी ये 2 सपने हैं, एक मेरे घर वालों का सपना है, एक मेरा खुद का सपना है, और मैं हमेशा चाहूँगी कि जब तक मुझसे हो कि मैं इन दोनों को बखूबी निभाऊँ हमेशा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपने पेरेंट्स का भी सपना निभाया और आप खुद का भी पैशन फॉलो करिए। देखिए सबसे अच्छी बात इन्होंने ये भी यहाँ कही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना पैशन तो फॉलो करते हैं पर साथ ही साथ उनका एक पेरेंट्स का अनसपोर्टिव हो जाना भी एक प्रॉब्लम इशू ही हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों मेंटेन करके चल रही है। आप आजकल के यंगस्टर जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, रीडिंग बुक्स बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि 1 by 1 पेज का पढ़ना उसमें उन्हें वर्थ नहीं लगता है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी सब यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि वो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो नेसेसरी है, उसके बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ साथ मेरी ये मैसेज रहेगी कि आप अपने आप में जो टैलेंट है उन्हें खोजें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सब मिल जाएगा आपको कंसिस्टेंट परसिस्टेंस दिखानी है अपने पैशन की तरफ। मैंने भी 2013 से स्टार्ट की है अपनी जर्नी और टिल नाउ आज तो 7-8 साल हो गए, तो इतना आसान नहीं था कुछ भी करना। तो आप कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह आपको सब वो मिलेगा। और मेरी गवर्नमेंट के साथ ये भी अपील रहेगी कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कश्मीरी यंग टैलेंट जो है, उन्हें ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की। एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि जो यहाँ का उभरता हुआ टैलेंट है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू। बिस्मा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने गवर्नमेंट से भी कहा कि प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है। कोई रैप स्टार है, कोई सिंगर है, कोई ऑथर है, उनमें बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कहीं ना कहीं कमी है। प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ फ़ज़ा ज़ैनब, कश्मीर क्राउन, श्रीनगर, कश्मीर। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स, होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट, मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।